हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। बात करते हैं अपन अपने फिल्टर की, है ना। उस दिन पढ़ाया तो था पर कुछ लास्ट में रह गया था, जो समझा तो दिया था अपन ने। आज अपन बात कर लेते हैं उसके शॉर्ट रूप में, ठीक है। शॉर्ट रूप में बात करते हैं, देखो कैसे आएगा फिर वो। अपन ने पढ़ा था एक संधारित्र और एक कुंडली, और कहाँ पे यूज किया था उसको, फिल्टर के रूप में। देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं, एसी डीसी जो भी है, किसको जाने देते हैं किसको रोकते हैं, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं उसके शॉर्ट रूप में। हाँ जी, संधारित्र के लिए बात कर रहे थे। यहाँ ऐसा कुछ था, वहाँ पे ऐसा कुछ लिया था। ये क्या था, संधारित्र था, ठीक है। और ये अपन ने वहाँ पे लिया था, एक कुंडली ली थी, कुंडली ली थी, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, एल, ठीक है। इन दोनों की कंडीशंस अपन ने वहाँ पे पढ़ ली थी। कंडीशंस क्या क्या थी, फ्रीक्वेंसी यूज करके देखी थी, उसके फॉर्मूले के अंदर अपन ने वहाँ पे हाँ जी, फ्रीक्वेंसी यूज करके देखी थी। तो क्या निष्कर्ष क्या निकल के आया था, एक तो था एसी और एक था डीसी। इसके अंदर भी क्या था, एक तो था एसी और एक क्या था, डीसी। अब देखो संधारित्र क्या करता है, एसी को तो पास कर देता है, क्या कर देता है, एसी को तो जाने देता है, और डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक, रोक लेता है, ठीक है। संधारित्र क्या करता है, एसी को तो जाने देता है, कितना, ज़्यादा से ज़्यादा जाने देता है, कितना, ज़्यादा से ज़्यादा जाने देता है। ये नहीं है कि पूरी ही जाने देना, ज़्यादा से ज़्यादा जाने देता है। कुछ एसी का पार्ट अपने पास रखता है संधारित्र, ठीक है। पर डीसी को क्या कर देता है, डीसी को वहीं रोक लेता है। अभी भी याद कर लेना, यहाँ पर संधारित्र का काम क्या होता है कि एसी को जाने देता है और डीसी को रोक लेता है, ठीक है। ऐसे ही कुंडली क्या करती है, एसी को ब्लॉक कर देती है। पर देखना यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये भी आप लोगों को पता है, अगर ब्लॉक कर रही है तो क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक कर देगी, पर कुछ तो एसी चली ही जाएगी, ठीक है। ये क्या करेगी, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तो ब्लॉक कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो ब्लॉक कर देगी, पर कुछ एसी तो चली ही जाएगी, एसी नहीं रुकने वाली। और डीसी को क्या कर देता है, ये जाने देता है, डीसी को क्या कर देता है, पास कर देता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने फिल्टर के अंदर अपन दो चीज़ों की बात करेंगे, किस किस की, एक संधारित्र की और एक कुंडली की, ठीक है। कंडीशन क्या होती है इनकी, देखो ध्यान से सुनना। संधारित्र जो होता है वो एसी को जाने देता है और डीसी को रोक लेता है, ठीक है। और कुंडली क्या करती है, एसी को रोक लेती है और डीसी को जाने देती है। पर एसी की एक बात यहाँ पे अभी भी सुनना, ये जो एसी है ये बोल रही है कि अगर तू मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पास कर दे तो फिर भी मैं तेरे पास थोड़ी बहुत तो रह ही जाऊंगी या फिर रुक ही जाऊंगी। ये एसी यहाँ से भी एकदम पूर्ण तरीके से बाहर नहीं जाती, पूर्ण तरीके से पास नहीं होती, कुछ ना कुछ पार्ट तो इसके पास यानी कि संधारित्र के पास एसी का रहता ही है। इसी तरीके से ये जो कुंडली है ये एसी को ब्लॉक तो कर लेती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक कर लेती है, पर कुछ पार्ट निकलकर कुंडली के अंदर चला ही जाता है,
क्लियर है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कुंडली जो है ये इस एसी को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, पर कुछ पार्ट तो वहाँ से बाहर निकल ही जाता है। मतलब एसी एक ऐसी चीज़ है जो एकदम पूर्ण तरीके से ना तो उसके संधारित्र के पास रुकती है और ना पूर्ण तरीके से कुंडली से बाहर जाती है। पर डीसी क्या करती है, संधारित्र के अंदर डीसी ब्लॉक रहती है और कुंडली के अंदर डीसी पास हो जाती है। आगे पढ़ेंगे, बहुत आएगा बहुत आएगा, अभी भी बोल रही हूँ। देखो, संधारित्र और कुंडली दोनों में फर्क, डिफरेंस याद रख लेना कि एसी को तो संधारित्र पास होने देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है। कुंडली के अंदर एसी को तो कुंडली ब्लॉक कर देती है और डीसी को पास कर देती है। क्लियर है यहाँ तक ये बात? चलो जी, इसके आगे आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने फिल्टर। सबसे पहले अपन फिल्टर की बात करते हैं, अपने पहला फिल्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या है अपना, अनुभाग पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर। ठीक है, सबसे पहले अपना फिल्टर कौन सा आएगा, पार्श्व पथ फिल्टर, जिसको अपन सी फिल्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, जिसको अपन सी फिल्टर के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनना, ऊपर नीचे ना हो जाए क्लास। देखो, हाँ जी, ये अपना किसका डायग्राम था भाई, एक डायोड लगा था और यहाँ पे क्या था, एक रेजिस्टेंस लोड प्रतिरोध लगा था। ठीक है, ये यहाँ पे क्या थी, अपनी एसी थी। ये है फिल्टर, ये फिल्टर नहीं है मैं बना रही हूँ, जो मत समझ लेना कि ये फिल्टर, ये तो प्राथमिक कुंडली और ये क्या है, द्वितीयक कुंडली है। ठीक है, ये अपना पॉइंट था ए और ये अपना पॉइंट था बी और ये दोनों बीच में क्या लगा था, अनोन्य प्रेरण लगा था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक वोल्टता कितनी थी, Vs। ओके, हाँ जी, देखो दोनों का डायग्राम बनाएंगे। ये किसका है, हाफ वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, और ये किसका था, फुल वेव रेक्टिफायर का। देखो कैसे था अपना ये, इसके अंदर ये कुंडली लगी थी, सॉरी एसी लगी थी, और ये यहाँ पे कुंडली लगी है। इसके अंदर डायोड कितने थे, 2 लगे थे। यहाँ पे अपना क्या था, लोड प्रतिरोध, एक डायोड और लगा था भाई यहाँ पे, ये लो, ये डायोड D1 था और ये डायोड D2 था। ठीक है, ये अपना लोड है। अब देखो एक चीज़ और, अच्छा इसका तो डायग्राम ही अलग था ना, वो एक पॉइंट और भी लिया था अपन ने, कौन सा, सी वाला है ना। ये पॉइंट कौन सा है अपना, सी है। चलो जी, यहाँ पे अपना लगा था ये क्या, लोड प्रतिरोध RL। ओके, ऐसे कुछ डायग्राम था। इसकी वोल्टता कितनी ली थी अपन ने यहाँ पर, Vs/2 थी ना, और इस डायोड D2 की वोल्टता कितनी थी अपने पास, Vs/2। ऐसे कुछ था। इसका ग्राफ अपने पास कैसा आया था, या फिर इसके अंदर अपने पास आउटपुट की वोल्टता कैसे आई थी, कुछ इस तरीके से बनाया था अपन ने। यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिला था अपने को, ये लो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और इस वाले में कैसे मिला था अपने को, आउटपुट की वोल्टता। ये किसकी वोल्टता है भाई, आउटपुट की वोल्टता। ठीक है, इसके अंदर अपने को आउटपुट की वोल्टता कैसे मिली थी, पूर्ण तरीके से मिली थी, है ना। ये लो जी, ऐसे मिली थी पूर्ण तरीके से। ये भी किसकी है, आउटपुट की वोल्टता। ये अपना 0 था, O था। इसका ये क्या था, मैक्सिमम पॉइंट पे वोल्टता कितनी होती है, EM होती है। तो ये लो, ये भी O था, इसके मैक्सिमम पॉइंट पे वोल्टता कितनी थी, EM थी, दोनों के ही EM थी ना। ये लो, ऐसे कुछ ग्राफ आया था अपने पास, आया था। ठीक है,
अब आप लोग जानते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आवर्त एक पूरा टाइम होता है टी, ठीक है। ये लो जी। अब ये बोलोगे कि आप मैडम ये क्यों बता रहे हो, देखो इसलिए बता रहे हैं, ये सुनो। अब ये कब मिले अपने को, ये निर्गत में संकेत कब मिला, जब फिल्टर नहीं लगा था, ठीक है। ये संकेत कब मिले अपने को, जब इन निर्गत में कोई संकेत नहीं लगा था या फिर कोई फिल्टर नहीं लगा था। ये संकेत अपने को जब मिले जब इन दोनों के अंदर हाफ वेव और फुल वेव के अंदर कोई फिल्टर नहीं लगा था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि अपन पार्श्व संधारित्र फिल्टर कहते किसको है। दिष्टकारी से निर्गत संकेत में, दिष्टकारी से निर्गत संकेत में प्रत्यावर्ती और दिष्ट संकेत दोनों उपस्थित होते हैं, तो इस अवस्था में प्रत्यावर्ती संकेत को हटाने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को पता है इसके अंदर भी आप लोगों को वो एसी भी मिली थी, डीसी भी मिली थी। एसी ज़्यादा मात्रा में मिली थी, इसके अंदर भी एसी ज़्यादा मात्रा में मिली थी। तो उस एसी वाली मात्रा को कम करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। जब हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर में फिल्टर उपस्थित नहीं होता है तो निर्गत वोल्टता के मान 0 से EM तक परिवर्तन होता है, ठीक है। ये ग्राफ अपन ने इसलिए बनाए हैं क्योंकि इसके अंदर अपन अभी ये बताना चाहते हैं कि हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो अपने को निर्गत मिलता है, आउटपुट मिलती है, आउटपुट की वोल्टता मिलती है, तो उसके अंदर परिवर्तन कहाँ से होता है, या पीक पॉइंट ऑफ वोल्टेज अपने को कहाँ आती है, 0 से लेकर EM तक। अब अगर अपन जब सी फिल्टर यहाँ पे यूज कर देंगे तो ये जो पीक है ना, ये देखेंगे कि कैसे चेंज होके आएगी अपने पास। सी फिल्टर यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, देखो ध्यान से सुनो। अपन फिलहाल ये बात देख रहे हैं कि यहाँ पे हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर ये जो अपने को वोल्टता मिली है, निर्गत में अपने को परिवर्तन प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, इस O से लेके EM तक प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये कब प्राप्त हुआ अपने को, जब इसके अंदर कोई फिल्टर नहीं लगा है। अब अगर अपन यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे तो इस ग्राफ क्या ये ऐसा ही रहेगा, नहीं, इसमें चेंज होगा। कैसा होगा वो बात करेंगे अपन अब आगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात, आ जाओ। अब देखो जी, अब इसको भी हटा दो यहाँ से। अब मैंने आप लोगों को बताया था कल, अगर मैंने पढ़ाया था वहाँ पे, तो मैंने बोला कि अपन उसके अंदर फिल्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज करेंगे, इस फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करेंगे। अब वो क्यों करेंगे, देखो जी, पहले तो आप सुनो इसकी थ्योरी। यहाँ फिल्टर के रूप में उच्च धारिता वाला संधारित्र, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे संधारित्र जोड़ देते हैं। सॉरी, उस पिछले वाले में भी संधारित्र जोड़ना था, ठीक है। इस वाले में अपन संधारित्र जोड़ देते हैं। देखो कैसे, ये लो जी, इस संधारित्र को अपन ने क्या जोड़ा, ये लो, इस संधारित्र को अपन ने यहाँ पर जोड़ दिया। इस संधारित्र के लिए लाइन बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ फिल्टर के रूप में उच्च धारिता वाला, यहाँ फिल्टर के रूप में उच्च धारिता वाला संधारित्र उपयोग में लिया जाता है। इस संधारित्र को लोड प्रतिरोध से पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आई रिपीट, यहाँ फिल्टर के रूप में उच्च धारिता वाला संधारित्र उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। इस संधारित्र को लोड प्रतिबाधा के पहले, लोड प्रतिबाधा से पहले समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ओके। अब इसको समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, इसकी उच्च धारिता क्यों ली है अपन ने, तो देखो इसकी बात करेंगे अब अपन कि इसको अपन ने उच्च धारिता वाला क्यों लिया। देखो अपने पास ऐसी कुछ आता है, ये लोड रहता है, ये फिर यहीं से समझ लो रे यार,
ओके जी, आप जानते हैं कि डायोड से जो भाग बाहर निकल कर आया, ठीक है, आप सब जानते हो, पीछे भी अपन पढ़ के आए कि इस डायोड से जो पार्ट बाहर निकलता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, एसी भी होती है और डीसी भी होती है। इस डायोड से जो पार्ट या फिर जो पार्ट बाहर निकल कर आया है वो कौन कौन सा होता है, एक एसी होता है, एक डीसी, दोनों आते हैं साथ, ठीक है। आप ये जानते हो कि दोनों डायोड एक साथ काम नहीं करते, ठीक है, आप लोग ये भी जानते हो कि ये जो दोनों डायोड है एक साथ काम नहीं करते। अगर D1 कर रहा है तो D2 नहीं करेगा, D2 कर रहा है तो D1 नहीं करेगा, ठीक है। मान लो ये डायोड काम कर रहा है अपना, ठीक है, D1 काम कर रहा है, कब, ये A और B, जब इसके साथ अपन मतलब डायोड का ये सिरा पॉजिटिव जोड़ दे, या फिर इसको छोड़ो, अपने को इनपुट A से मिलता है ना, तो ये पार्ट जो सर्किल, हाफ सर्किल जो होता है वो किसका होता है, पश्च का होता है, सॉरी फॉरवर्ड का होता है, ये किसका होता है, पश्च का होता है, ठीक है। तो इसको हटा लो यहाँ से एक बार, अगर इसको यहाँ पर रखोगे तो A वाला पॉजिटिव हो जाएगा और B वाला पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा, ओके। अब सुनना, ये जो डायोड है ये काम कर रहा है, इसका संकेत आगे आया, ठीक है। आप लोगों को पता है अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो बेसिक सी बात है कि डायोड D1 काम करेगा, D2 काम नहीं करेगा। अब अगर डायोड D1 काम कर रहा है तो इसमें से धारा प्रवाहित होगी तो इसके साथ कौन आएगा, AC और DC आएंगी, ठीक है। संधारित्र, आपने एक वर्ड बोला कि संधारित्र की धारिता उच्च है, ठीक है, संधारित्र की धारिता उच्च है। अब उच्च क्यों है, देखो एक संधारित्र के लिए जो प्रतिघात होता है, आप लोग जानते हो कि ये संधारित्र, मैंने यहाँ पे बोला कि इस संधारित्र की धारिता उच्च है। अब वो उच्च क्यों है, ध्यान से सुनना, संधारित्र का जो प्रतिघात होता है वो आप लोग जानते हो क्या होता है, अक्ष C = 1/ω या फिर C ओमेगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे ये धारिता उच्च है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये जो धारिता है, या इससे पहले एक बात सुनो, एक तरह से संधारित्र के लिए प्रतिरोध ही है, एक तरह से ये जो संधारित्र है ना, अपन ये जो संधारित्र ये प्रतिरोध का ही काम करता है। प्रतिरोध का काम क्यों करता है, क्योंकि संधारित्र और प्रतिरोध दोनों का मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है, इसलिए जो संधारित्र यहाँ पे होता है ये एक प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, क्लियर है। अब दोनों डायोड, अगर मैं धारिता, अब ये धारिता को उच्च कर दिया, ठीक है, अगर मैंने इस धारिता को उच्च कर दिया तो धारिता बढ़ेगी और अक्ष से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या किया, लाइन भी लिखवाई है कि यहाँ पे धारिता को उच्च कर दिया, अगर धारिता उच्च कर दी तो धारिता का तो मान बढ़ेगा और यहाँ पे अक्ष से क्या हो जाएगा, कम हो गया। अर्थात ये जो संधारित्र है उसके लिए अवरोध कम है, ठीक है। ये जो संधारित्र यहाँ पे है, कब, जब इसकी धारिता को उच्च करेंगे तब, धारिता उच्च, जैसे ही धारिता का मान बढ़ा अक्ष से कम हो गया, तो यहाँ पे इस संधारित्र का प्रतिरोध क्या हो जाएगा या फिर अवरोध क्या हो जाएगा, कम है। अगर मैं पूछूं कि दोनों में से किसका अवरोध ज़्यादा है, इन दोनों में से किसका अवरोध ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, तो मैं कहूँगी कि लोड पर अवरोध क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और संधारित्र पर अवरोध क्या है, कम है, क्लियर है। अब क्या होता है, AC और DC दोनों आते हैं, ठीक है, यहाँ से AC और DC दोनों यहाँ पर आते हैं। देखो यहाँ पे AC भी है प्लस DC भी है, ठीक है, ये दोनों यहाँ से चलकर यहाँ पर आते हैं। तो अब एक चीज़ और बताओ, AC और DC दोनों संकेत पहले यहाँ पर आएंगे, AC और DC दोनों संकेत कहाँ पर जाएंगे, पहले संधारित्र पर जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका अवरोध क्या है, कम है, ठीक है। ये जो AC और DC यहाँ से निकलकर जो आएंगे ये पहले कहाँ पर जाएंगे, इस संधारित्र के पास जाएंगे। संधारित्र के पास क्यों जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका अवरोध कम है, क्लियर है यहाँ तक बात, आ जाओ जी।
जैसे ही यहाँ यह संधारित्र आया तो डीसी को क्या कर लेगा ये, अभी मैंने पीछे भी कंडीशन बताई थी कि आगे अपन बहुत पढ़ेंगे, तो ये डीसी को क्या कर लेगा, डीसी को क्या कर लेगा भाई, जाने देगा, ठीक है, पर एसी को जाने नहीं देता है। देखो जी, हाँ सॉरी, ये संधारित्र जो है ये क्या करेगा, एसी को जाने देगा और पूरी तरीके से एसी को नहीं जाने देता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे संधारित्र है, यहाँ से धारा प्रवाहित हुई, यहाँ पर आई, ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो कौन कौन से आएंगे, ये दोनों पार्ट आएंगे, एसी और डीसी दोनों पार्ट आएंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये जो संधारित्र है ये एसी को क्या कर देगा, डीसी को तो ये ब्लॉक कर देगा, डीसी को नहीं जाने देगा, क्या कर देगा, इस डीसी को तो यहाँ पे ब्लॉक कर देगा और एसी को जाने देगा, पर एसी को भी पूर्ण तरीके से इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो देखो डीसी को जाने ही नहीं देगा तो डीसी कहाँ जाएगी, अब देखो ध्यान से सुना, फिर से बताते हैं। अब क्या होता है कि एसी और डीसी दोनों आते हैं, तो ये जो संधारित्र है ये डीसी को तो क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है, डीसी को यहीं पर रोक देगा। अब ये डीसी कहीं ना कहीं तो जाएगी, इसी के पास यहीं पे थोड़ी रुकी रहेगी, तो इस संधारित्र ने क्या किया, डीसी को रोक देगा। तो एसी और डीसी दोनों संकेत पहले संधारित्र पर आएंगे क्योंकि इसका अवरोध क्या है, कम है। जैसे ही संधारित्र पर आए तो डीसी को जाने ही नहीं देगा, तो डीसी कहाँ चली जाएगी, इस लोड के पास आ जाएगी, ठीक है। ये संधारित्र क्या करता है, डीसी को तो जाने ही नहीं देता, डीसी को तो आने ही नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक करेगा तो ये डीसी कहाँ जाएगी, इस लोड के पास आ जाएगी। और रही बात एसी की, तो एसी कहाँ आएगी, एसी को जाने देगा पर पूरी एसी को नहीं जाने देगा। क्या करेगा, ये जो संधारित्र है ये एसी को तो इस वाले सर्किट के अंदर जाने देगा पर पूरी एसी को नहीं जाने देगा, पूर्ण तरीके से एसी नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत एसी तो इस लोड पर आएगी ही आएगी, ठीक है, थोड़ी बहुत एसी इस लोड पर इससे पहले देखो जितनी ज़्यादा एसी है, जितनी ज़्यादा एसी है वो ये कोशिश करेगा कि वापस कहाँ चली जाए, इस सर्किट के अंदर चली जाए, ठीक है। क्या करेगा ये संधारित्र, जितनी ज़्यादा एसी को ये जितनी ज़्यादा एसी ग्रहण करेगा उसको क्या करेगा कि ये चाहेगा कि हाँ जितनी ज़्यादा एसी इस सर्किट के अंदर जा सकती है उसको वापस भेजो, और जो इसके पास एसी बचती है वो कहाँ पे जाएगी, थोड़ी बहुत एसी बचती, थोड़ा बहुत वो कहाँ चला जाएगा, इस लोड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो हुआ क्या, एसी तो पूरी की पूरी यहाँ आ गई, कुछ मात्रा में एसी यहाँ चली जाएगी, एसी तो पूरी की पूरी यहाँ पे आ गई और कुछ मात्रा में एसी कहाँ चली जाएगी, इस लोड के पास चली जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात, चलो जी। अब अपन क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनना उस वाली लाइन को, क्योंकि संधारित्र का अच्छा यहाँ फिल्टर के रूप में उच्च धारिता वाला संधारित्र उपयोग में लिया जाता है। इस संधारित्र को लोड प्रतिरोध से पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाता है क्योंकि संधारित्र का प्रतिघात क्या होता है, अक्ष से इक्वल 1/c ओमेगा होता है या फिर कम हो जाता है, ठीक है। संधारित्र का प्रतिघात क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात अवरोध कम हो जाता है। यहाँ लोड प्रतिरोध RL के मान को अधिक रखते हैं, ठीक है। यहाँ इस लोड RL के मान को क्या कर लेंगे अपन, अधिक रख लेंगे। अब सुनो, संधारित्र पर जब अनावेशित यानी कि डिस्चार्ज होता है तो किसी समय t पर उसके सिरों पर वोल्टता जो होती है वो निम्न प्रकार होती है। एक चीज़ देखना यहाँ पे, अब इस संधारित्र की बात करेंगे अपन, ये एक बार तो होगा डिस्चार्ज और एक बार होगा चार्ज, ठीक है। तो देखो डिस्चार्ज को अपन बोलते हैं अनावेशित, एक तो होती है इसकी अनावेशन की बात करेंगे कि अनावेशन क्या होता है, आगे बात करेंगे, पर उससे पहले सुनो कि संधारित्र जब अनावेशित होता है तो किसी समय t पर उसके सिरों पर वोल्टता जो होती है वो निम्न प्रकार होती है, V = EM e⁻t/RLC,
अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये इक्वेशन कहाँ से लेके आए। देखो ये इक्वेशन कभी कोई टाइम में बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टॉपिक हुआ करता था, तो उसके अंदर थी ये वाली इक्वेशन, ठीक है। कौन सी? V इक्वल EM। कोई टाइम में बीएससी फर्स्ट ईयर में कोई एक टॉपिक हुआ करता था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, उसके अंदर ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। कब? जब ये संधारित्र डिस्चार्ज या चार्ज होता था उसके लिए, सॉरी डिस्चार्ज के लिए वोल्टेज जब निकालते थे तब था। तो ये टॉपिक अपने है नहीं अभी सिलेबस में, अपने क्या फर्स्ट ईयर में भी नहीं है। तो ये वाली जो वोल्टा है आप इसको ऐसे ही याद करोगे, यहाँ से डायरेक्ट याद करोगे, ठीक है। तो देखो ये V क्या है यहाँ पे, ये किसी समय ये वोल्टता किसी समय t पर जब संधारित्र डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके सिरों पर वोल्टता है ये V। EM जानते हो आप लोग क्या होती है? अपनी मैक्सिमम वोल्टता होती है। EM कितनी होती है? अपनी मैक्सिमम वोल्टता होती है। और RL आप जानते हो क्या होता है? लोड प्रतिरोध होता है। और C क्या होता है? धारिता होती है, फिर संधारित्र होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ RLC, ये जो RLC है इसको आप क्या बोलेंगे? टो। टो क्या होता है? कालांक कहलाता है, ठीक है। इसको अपन एक नाम दे देते हैं यहाँ पे टो। टो क्या कहलाता है? कि कालांक कहलाता है। बहुत समझने की बात है, देखो तो यहाँ RL और C दोनों का मान क्या है? उच्च है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि E माइनस अक्ष, अगर E माइनस अक्ष है और इसकी कंडीशन में अपन बोल दें कि अक्ष का मान 1 से बहुत कम हो, ठीक है। क्या बोल दें? कि अक्ष का मान 1 से कम हो, तो आप इसको किस रूप में लिखोगे? 1 माइनस अक्ष के रूप में ही लिखोगे कि नहीं लिखोगे? जब मान लो आपको ये इक्वेशन या फिर ये फॉर्मूला दे रखा है कि e की पावर माइनस अक्ष। अब यहाँ पे आपको इसके साथ एक कंडीशन और दे दे, क्या? क्योंकि अक्ष के मान यहाँ पे बहुत कम है, तो आप e की पावर माइनस अक्ष को किस रूप में लिखोगे? 1 माइनस अक्ष के रूप में लिखोगे, बिल्कुल। तो अपने पास ये वाली इक्वेशन भी ऐसे ही e की पावर माइनस अक्ष है, तो अपन इसको किस रूप में लिख देंगे? यही कंडीशन यहाँ पे भी लागू होती है, कौन सी? जहाँ अक्ष का मान बहुत कम है। देखो इक्वेशन क्या है अपने पास? V इक्वल EM e की पावर माइनस T अपॉन RLC, ठीक है। e की पावर माइनस अक्ष इक्वल 1 माइनस अक्ष, ये इक्वेशन कब आती है? जब यहाँ पे अक्ष का मान 1 से बहुत कम हो, यानी कि अक्ष लेस देन 1 आता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन इसके यूज करेंगे अपन इसके अंदर, तो कैसे लिख दोगे आप भाई इसको? EM 1 माइनस ये अक्ष ही तो है अपना, तो कैसे लिख दोगे इसको? T अपॉन RLC, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो EM माइनस EM T अपॉन RLC हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको इक्वेशन बोल दो 2। ओके जी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। ओके जी, इसके आगे अपन अब वो वाली बात करेंगे इस वाले डायग्राम की, ठीक है। वो करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में।